हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको आज बताने वाला हूं एमपी पुलिस का कट ऑफ कितना रहा, किसको 13% में डाल दिया, कितने नंबर वाले को जो है 87% में कर दिया। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या रहा, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ क्या रहा, रेडियो फिजिकल की थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, इसी बात पर हम मुख्य रूप से आज चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर कर सकते हैं। मेरी संतुष्टि के लिए एक बार लाइक का बटन आप दबा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस बार का जो रिजल्ट आया है वो 100% चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। बहुत यानी कहना चाहिए कि इस रिजल्ट के बारे में कहा जाए, थोड़ी देर मीठी मीठी बातें करके आपको बता दिया कि इसी बार 100% बच्चों का फिजिकल होगा। तो फिजिकल तो करवा रहा है, लेकिन उसने जब रिजल्ट शो किया तो अभी से डिवाइड कर दिया कि 13% तुम अलग जाओ, 87% तुम अलग जाओ। जो 13% जनरल कैटेगरी में जाएंगे वो अलग जाओ, जो 87% जाएंगे वो अलग जाओ। इसके अलावा ओबीसी में 13% अलग और उसमें अलग। एक बात का आप कमेंट कर देना, यदि किसी एसटी एससी वालों को उसने जनरल कैटेगरी में डाल रखा है और 13% में भी क्वालिफाइड किया है तो आप कमेंट करना। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं, ठीक है, तो आप भी एक बार कमेंट करना कि सर मैं एसटी कैटेगरी से हूं, ज्यादा नंबर होने की वजह से मुझे जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड कर दिया है। इस बात को आप बताना। इसके अलावा मैं बताऊं कि महिला कट ऑफ की अगर बात करें, ठीक है, महिला की बात करूंगा तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई हिदायत नहीं मिली है, कोई छूट नहीं मिली है। आपकी जो 33% रिजर्वेशन मिला है, क्या आप ये बताइए, इसका जो फाइनल कट ऑफ जो गया है उसमें महिलाओं का 75, 75, 76, 77 नंबर तक नहीं हो पाया है। इसका मतलब है कि महिलाओं का जो 33% का कोटा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब आप देखना जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें गिनी चुनी आपको महिला पुलिस यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं एक्स सर्विसमैन की। क्या आप बता सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन इतनी मेहनत करने के बाद में आपके बराबर का कट ऑफ क्वालिफाइड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करेगा। 10% इनका रिजर्वेशन था, 10% ये भी नहीं भर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार के एमपी पुलिस में कोई भी एक्स सर्विसमैन आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। काफी समय तक ड्यूटी करने के बाद में एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। तो मैं आज यहाँ पर सबसे पहले समझा देता हूँ कि ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। इसके बाद मैं आपको फिजिकल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा कि फिजिकल कब तक आप सभी का हो सकता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से प्रेडिक्शन मैंने बताया था वो प्रेडिक्शन लगभग असत्य रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ज्यादातर 65+ की ही मैंने बात किया था अपने वीडियो में। और जब अभी पता चला था कि कम से मतलब पूरे 113% को लेने वाला है, तब मुझे लग रहा था कि 2-3 नंबर और कम निकलेगा, लेकिन जो है ईएसबी ने उसमें भी खेला कर दिया है। इस बात को अब याद रखना, ठीक है। अब एक 73 वाला है जिसका 13% में हुआ, एक 73 वाला है जिसका 87% में हुआ है। हो सकता है इनका शिफ्ट अलग अलग रहा होगा, लेकिन कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि सर हम दोनों बच्चे थे, दोनों का नंबर सेम, शिफ्ट भी सेम, लेकिन उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक लड़के ने बड़े स्पष्ट लिखा है कि सर यह तो धांधली के संकेत है, ठीक है। यदि धांधली के संकेत होंगे तो जरूर पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। यदि आप धांधली करके नौकरी लोगे तो धीरे धीरे सब जाएंगे ही। अभी आप राजस्थान में देखे होंगे जो सब इंस्पेक्टर है, 15 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये सब इंस्पेक्टर जो है फर्जी तरीके से नौकरी ले लिए थे, 3 साल की सर्विस भी कर चुके थे। ना तो धन बचा, ना ही धर्म बचा, ना ही इज्जत बचा, ना ही अब कोई सरकारी नौकरी के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर के वो अपना प्रवचन दे रहे थे। इस बात को आप ध्यान रखना। तो आप, मुझे लगता है कि अपने मेहनत पे विश्वास करेंगे और मेहनत से नौकरी लेंगे। 250 रुपए का फॉर्म भर के 500 रुपए का फॉर्म भरेंगे, आने जाने का किराया, इतने में यदि आपको नौकरी लग रही है तो आपके जीवन के लिए श्रेष्ठ नौकरी है, सर्वश्रेष्ठ नौकरी है। यदि आप बोलेंगे कि मैं 10 लाख 15 लाख देके पटवारी बन जाऊंगा, या आप बोलेंगे कि एसआई में हो जाएगा, एमपी पुलिस में कुछ फर्जीवाड़ा हो जाएगा, यदि आप बन भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब पूरा रिकवरी के साथ में लेता है, इस बात को याद रखना। आपकी घर जगह जमीन सब बिकवाने के बाद में सरकार वसूल करती है जिस टाइम आप फर्जीवाड़ा में पकड़ाते हैं, ठीक है।
तो मैं फर्जीवाड़ा के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन अब इस नंबर को देखिए, 81 नंबर में एक कैंडिडेट है जिसका नॉट क्वालिफाइड हुआ है। 75 नंबर जो ओबीसी कैटेगरी की एक महिला लेकर के आई थी, उसने कमेंट किया है रोते हुए, वो अश्रुधारा वाला जो इमोजी होता है ना, वो इमोजी भेज करके उन्होंने कमेंट किया है कि सर 75 नंबर होने के बाद मेरे को दोनों में नॉट क्वालिफाइड कर दिया है। ठीक है, अब बताओ 81 वाला नॉट क्वालिफाइड हो रहा है, 77 नॉट क्वालिफाइड हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी की अभी, है ना। 75 नॉट क्वालिफाइड, 72 में नॉट क्वालिफाइड। एक 70 नंबर वाला बंदा है जिसको 13% में क्वालिफाइड किया है ओबीसी में। हो सकता है इसका नंबर बढ़ करके कुछ 4-6 नंबर बढ़े होंगे। 73 नंबर, यानी मैक्सिमम जो 73 प्लस थे ओबीसी में, उनका लगभग हुआ ही है, कहीं 13% में, कहीं 87% में। कुछ लोगों की किस्मत खराब की वजह से नॉर्मलाइजेशन में 2, 4, 5 नंबर कम हो गए होंगे, या कुछ की किस्मत अच्छी होने की वजह से 4-6 नंबर बढ़ गए होंगे, इसीलिए जो है उनका ओबीसी कैटेगरी में 13% में क्वालिफाइड हो गया। 76 को भी 13% दिया, 79 को भी 13% में डाला है, कुछ बच्चों को 81 को भी 13% में डाला है, 71 को भी 13% में डाला है। कल का मेरा वीडियो देख लेना, 15,000 प्लस उसमें व्यूज चले गए हैं, उसमें कम से कम 500 प्लस कमेंट पड़े हैं, सभी बच्चों ने अपना अपना कमेंट किया है, तो आप भी जाकर के उस कमेंट को पढ़ सकते हैं। मैंने यह डेटा जो है बेसिकली उसी वीडियो से इकट्ठा किया है। इसके अलावा 87% में कौन आया है? 73 नंबर वाला आ गया, 75 वाला आ गया, 81 वाला आ गया, 74 वाला आ गया। ये 81 वाला तो लाजमी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ 81 नंबर पे ये जो नॉट क्वालिफाइड हुआ है, ये बहुत दुख की बात है। मुझे पता है कि जिस बंदे का इतने नंबर पर क्वालिफाइड नहीं होगा, या कोई महिला का इतने नंबर पर क्वालिफाइड नहीं रहा होगा, इनने 6 महीने तक अपनी जी जान लगा दी होगी फिजिकल के लिए। इस बात को आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप तो कम नंबर पर भी थोड़ा दौड़ने की कोशिश किए थे, प्रयास किए थे। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 13% में क्वालिफाइड है, 81 नंबर, 72 नंबर, 75 नंबर, 78 नंबर वाले लड़के जो है 13% में क्वालिफाइड है। यानी 75 नंबर में मान के चलता हूं कि 75 से इनको उठाना शुरू किया हो, और ये जो 72 वाले का हुआ तो इसका डेफिनेटली नंबर बढ़ा होगा। ठीक है, 87% में किसको? 80 नंबर, 74 नंबर, 76 नंबर, 77 नंबर। ये जो 76, 74 वाले हैं ना, इनके 100% नंबर बढ़े होंगे, इसीलिए जाकर के इनको 87% का कोटा यहाँ पर मिला हुआ है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नॉट क्वालिफाइड की बात करूं तो 81 नंबर वाला बंदा इसमें भी नॉट क्वालिफाइड हुआ है जनरल कैटेगरी में। 78 वाला, 74, 76 तक के तो 70, 75 तो दूर की बात है। इसमें भी मेरा प्रिडिक्शन जो है बहुत गलत निकला है। ठीक है, तो ठीक है, यदि आपने फिजिकल किया कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप 100% किसी पर विश्वास करके ही, आपको अपने आप पर भी थोड़ी बहुत विश्वास होना चाहिए। और अपने, मैं हर सारे वीडियो में बोल रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप 100% दौड़ो, मैं यह बोल रहा था कि आप लोग दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बचाव करने से या नहीं करने से ठीक है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से यदि काम कर लिए होते तो ठीक रहता। हालांकि आपने की, आपको बहुत अनुभव हुआ होगा कि अगली बार यदि आप एमपी पुलिस का एग्जाम डालते हैं तो उसमें फिजिकल के लिए आपको अभी किस बात की ध्यान देनी पड़ेगी। अभी से आप समझ जाइए अपने बॉडी फिटनेस को कैसे रखना है, तब जाकर के आप एमपी पुलिस के लिए एलिजिबल होंगे और अच्छे नंबर ले पाएंगे। एसटी कैटेगरी का प्रोडक्शन बहुत सही रहा, 58 वाले का हुआ है, 60 का हुआ है, 61, 62, 63, 64, ये सब 55 नंबर वाले का भी एसटी में हुआ है। आप जाकर के कमेंट बॉक्स में देख लेना पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, ये जितने बंदे हैं सब एसटी कैटेगरी में हो गया है। एससी कैटेगरी की बात करूं 64, 65, 66 ये सब बच्चों का हुआ है। हाँ, अब इनमें से किसी का नहीं भी हुआ है जिसको नॉट क्वालिफाइड किया है, उस बात को आप ध्यान रखना, उनके नंबर कम हुए होंगे, जो पता चलेगा सेकेंड स्टेज में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो अभी तक मेरे पास कमेंट आया है 79 का तो हो ही गया है 100%, 69 का भी हुआ है कुछ लड़कों का। इसके अलावा 70, 71, 72। ठीक है, तो मैंने इसका लगभग 68 प्लस बताया था आपको, एससी कैटेगरी का 65 प्लस बताया था, एसटी कैटेगरी का 60 प्लस बता दिया था, ओबीसी कैटेगरी में मैंने भी 65 प्लस ही बोला था। ठीक है, लेकिन अभी बीच में जो 113% रिजल्ट जारी करेगा उसमें मैंने थोड़ा 60 प्लस का इसके बता दिया था। ओबीसी का प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत मेरा गलत गया है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले कट ऑफ को लेकर के चल रहा था और वो जमाना बदल गया जब हमारी बारी थी। और मैं यकीनन बता रहा हूं, जिस समय पर हमारी भर्ती हुई है उस समय पर यदि फिजिकल वाला रहता कि फिजिकल के भी नंबर मिल रहे हैं तो मैं आज पुलिस में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में भाई अपन इतने हल्के फुल्के आदमी 57 किलो के ले दे करके गोला फेंके थे 20 फीट, ले दे के लॉन्ग जंप किए थे 14 फीट,
ठीक है, रनिंग आई थी 2:34 में, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा फिजिकल रहा था। तो फिजिकल स्टेटस बहुत मायने रखता है, आपका फिजिकल ठीक होगा तभी आप इन 50,000 बच्चों के अंदर में आ पाओगे। फिजिकल अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल भी उसमें नहीं आ पाओगे, ठीक है। याद रखना फिजिकल के बारे में, आप इस बात को याद रखना। सर फिजिकल कब होगा, ठीक है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल आप ए मान करके चलिए कि आपका फिजिकल 15 डेज में, लगभग 15 डेज के अंदर प्रारंभ हो जाएगा, इस प्रकार से मान के चलिए। मैं इसको 100% नहीं मान रहा हूं, कारण उसके पीछे यही है कि बीच में इलेक्शन भी है। लेकिन विभाग ने ग्राउंड के बारे में जानकारी पूछी है तो थोड़ा सा शक होता है कि कभी भी जो है फिजिकल की डेट की घोषणा हो सकती है। आप ईएसबी की वेबसाइट को चेक करते रहना, और सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं दे ही दूंगा, क्योंकि आपने बेल आइकन दबा दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा मेरी ओर से। मैं भरपूर प्रयास करता हूं, दिन भर ईएसबी की वेबसाइट चेक करते रहता हूं हर 1-2 घंटे के अंदर, ठीक है। फिजिकल में मुझे लगता है जिसका नाम आ गया है उसको संतुष्टि के साथ में, चाहे 13% में हुआ हो चाहे 87% में हुआ हो, आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा 13% में भी हुआ है और 87 में भी हुआ है, इसके अलावा 13% में जिसका हुआ है उसका ईवार और ओबीसी दोनों में हुआ है, ठीक है। ईवार और ओबीसी दोनों कैटेगरी में हुए, तो ये बच्चे ध्यान रखना कि आप बिल्कुल सेफ हो। मतलब जीवन में एक बात याद रखना, एक केस ईवार की कैटेगरी में जाएगा तो भी सेफ हो, ईवार के पक्ष में जाएगा तो भी सेफ हो आप लोग, और ओबीसी के पक्ष में जाएगा तो भी से आप लोग सेफ हो। तो फिजिकल की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो फिजिकल यूं मान के चलो 15 दिन, क्योंकि आप पिछले 6-7 महीने से फिजिकल कर रहे हैं, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। आपका फिजिकल कल भी हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप एकदम फिट हैं और अपने आप में फिजिकल कर चुके हैं। और जो बच्चे नहीं किए हैं और उनका नाम आ गया है अच्छे नंबर होने के बावजूद भी, तो अपने आप को अपना मूर्खता समझिए, ठीक है। फिजिकल कोई हलवा नहीं है कि आप 2 दिन 4 दिन में बढ़ा लेंगे। यदि 15 दिन में फिजिकल हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, तो आपको खुश रहना चाहिए। यदि आप दुखी होते हैं तो अपने काम की वजह से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपने सही समय पर फिजिकल नहीं किया है। इसी बात को बताने के लिए मैंने आज यह वीडियो बनाया था। इसके अलावा रेडियो की बात करें तो रेडियो वाले लड़के जो है, एक बात याद रखना, रेडियो में केवल और केवल आपको पासिंग मार्क लाना है, ओनली 20%, ठीक है। जितने आपको फिजिकल के नंबर है उसमें 20%, जैसे रनिंग 40 नंबर का है, 40 का 20% मतलब 8 नंबर जो है आपको रनिंग में लाना है। इसके अलावा 30-30 नंबर का जो है लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट है, तो इसमें 30 का 3 दूनी 6 मतलब 6 नंबर, 6 नंबर जो है इन दोनों इवेंट में लाना है, जो कि बहुत ही इजी है, जिनका रेडियो के लिए भी क्वालिफाइड हो गया है। बहुत सारे बच्चे कट ऑफ पूछ रहे थे रेडियो का, सेफ कट ऑफ, तो मैं सेफ कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। उसके पीछे कारण यह है कि आपकी जो है बहुत सारे लड़कों ने फॉर्म भरा है और रेडियो की वैकेंसी इस बार कम है। स्पेशल ब्रांच और बाकी वैकेंसी सीआईडी वगैरह की इस बार नहीं दिया है, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के वीडियो से लेकर के आपकी फुल स्ट्रेटेजी में आपको सारी चीजें बताते चलूंगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही एमपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भले ही अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम भी उस टाइम पर ऐसे ही किए थे, हजारों 50, 100, 5, 10, 20, 25 चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था, ताकि किसी भी चैनल में किसी भी वक्त कुछ भी सही जानकारी हमारे लिए साबित हो सकती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत।